बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, ब्रह्मज्ञानी संसारियों को मूर्ख समझते हैं और संसारी उनको अज्ञानी कहते हैं कि संसार ही संसार है, ब्रह्म है तो अवश्य, परंतु कल्पना मात्र है। ज्ञानी कहते हैं कि संसार काल्पनिक व क्षणभंगुर तथा नाशवान है। वास्तव में यह ना था, ना है और ना होगा। यदि गहन दृष्टि से विचार किया जाए तो दोनों ठीक और दोनों गलत हैं। सूक्ष्म गलती यह है कि ना तो संसार झूठा है और ना ईश्वर। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के समय रात्रि दिखाई देती है, परंतु यह न समझना चाहिए कि दिन कहीं चला गया है, इसी प्रकार दिन के समय भी रात्रि विद्यमान तो है, परंतु सूर्य के प्रकाश ने अपनी शक्ति से अंधेरे को हटा दिया है। जिस समय सूर्य हटेगा, रात्रि पूर्ण शक्ति से छा जाएगी। परंतु इतना और है कि यह प्रकाश दूसरी वस्तु के आश्रय है और अंधेरा स्वयं ही है। इसी प्रकार संसारियों से यह कहना कि संसार नहीं है, इससे लड़ाई के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं। हाँ, यदि संभव हो सके तो उनके अंदर सूर्य को चमका दो ताकि वह स्वयं ही प्रकाशित हो जाए। हाँ, ज्ञान अज्ञान दोनों अनादि है। अज्ञान में संसार और ज्ञान में ब्रह्म दिखाई देता है, परंतु ना तो ज्ञान में संसार नष्ट हो जाता है और ना अज्ञान में ब्रह्म। केवल अंतर इतना है कि एक की शक्ति दूसरे को अधीन कर लेती है। इसी परिवर्तन के नाम ही संसार और ब्रह्म है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सच्ची शरणागति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सच्ची शरणागति। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने श्रीमुख से सत्संग के समय यह वचन उच्चारण किए, इस दरबार में आप सब लोग अपने अपने विचार सहित घर बार छोड़कर आए हो, केवल मेरे प्रेम के लिए और अपने कल्याण के लिए। आपका यहाँ आना हुआ, आप लोगों का त्याग प्रशंसनीय है। आपने जो कुछ कर दिखाया, ऐसा प्राचीन काल में कदापि हुआ होगा, परंतु जो अभी गृहस्थ वेश में हैं अथवा वानप्रस्थ हैं और भगवा वेश नहीं लिया, हम भी अभी आपको भगवा वेश देकर खुश नहीं हैं। अभी आप उस रूप तक नहीं पहुँचे, केवल उस मंजिल तक जाने की इच्छा है। अभी आप लोगों के मार्ग में बहुत से बंधन हैं, जिस भारी बंधनों को आप तोड़कर आए हो, उन बंधनों की सूक्ष्म जड़ें अभी विद्यमान हैं, जो फिर स्थूल बन सकती है। आपने घर बार छोड़ा और सब कुछ मेरे अर्पण करके आप निर्बंध होने आए हैं, परंतु अभी अपना और कर्तव्य समझ बैठे हो कि गुरु दरबार में हमारे बच्चे भूखे प्यासे ना रहे। परिवार की ममता आपको फिर चक्कर में डाल देगी। जिस ध्येय को आप लेकर आए थे, बड़े दुख की बात है कि वह ध्येय इसी जल तरंग में फंस गया। मन आपको धोखा दे रहा है और कहता है यह शरीर और बाल बच्चे श्री गुरु महाराज जी के पास इष्ट देव भगवान के हैं, इनकी सेवा करने से ही हमारा कल्याण ही है। इसके ऊपर एक दृष्टांत है। किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास एक त्यागी चेला रहता था। कुछ समय पश्चात गुरु जी ने सेवक का अनुभव जानने के लिए पूछा कि बताओ बेटा, हमारी संगत वचनों का क्या प्रभाव हुआ, अपना अनुभव हमें बताओ। इतना सुनकर शिष्य बोला, गुरुदेव, जो संसार बेगाना था वह अपना प्रतीत होने लगा है, मेरे से पृथक कुछ भी नहीं रहा। गुरु जी बोले, भैया, जो अपना था वह कहाँ गया? शिष्य ने उत्तर दिया, गया तो अपना ही है। गुरु जी खूब हंसे और फिर चिंता करते हुए बोले, बेटा, आपने हमारे प्रश्न को उल्टा समझा है। हमने कहा था कि संसार सब ईश्वर रूप है और ममता ही आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी इस गठरी को फेंक दो, तब सब आपका ही है। साधारण लोगों ने जिज्ञासा इसी को मान रखा है और खाली भ्रम ज्ञान का कथन कहते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, परंतु जो मेरा था वह अभी तक अनुभव ही ना हो सका। श्री गुरु नानक देव जी ने जब मोदी खाना में काम किया और ग्राहकों को सौदा तौल कर देने लगे, तब 1 से 12 तक गिनती करते समय जब 13 का शब्द आया तो उनको यह शब्द बहुत ही प्यारा लगा। फिर वह 13 के अतिरिक्त कुछ बोलते ही नहीं थे। चाहे 1 बार तौलना हो या 100 बार, मुख से 13 शब्द ही निकलता रहा। फिर वह कहने लगे, मैं तेरा। यह कहते कहते वह मैं तू में गुम हो गई और केवल तेरा ही रह गया।
लोगों में चर्चा होने लगी कि दुकान में घाटा पड़ेगा। यह तो प्रत्येक को तेरा कहकर सौदा देते हैं और ग्राहक जितना भी ले जाए, परंतु यह तेरा तेरा ही कहते रहते हैं। इस दशा को जानकर उनकी परीक्षा ली गई। तब दुकान से 250 रुपये निकले, अर्थात इतना लाभ। तब से इन्होंने दुकान का काम ही छोड़ दिया। इनका भावार्थ श्री कबीर साहिब जी के शब्दों में सुनिए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाम पर, जहाँ देखा वह तो। इसीलिए प्रेमी, जिन्होंने प्रभु से प्यार किया है सो तो वही बन गए, और कई लोग उन महापुरुषों की नकल करते हुए संसार को ठगने लगे। वास्तव में वह महापुरुषों की गति नहीं जान सके। उनका कर्तव्य तो यह था कि जो दिल में हो वही जीभ पर हो, और जीभा कहे वही दिल में हो। ठीक वही करके भी दिखाते, जैसे स्वामी राम तीर्थ जी ने अपना घर घाट प्रभु को अर्पण कर घर के दरवाजे खोल दिए और लोग सब लूट कर ले गए। उन्होंने सबको ईश्वर रूप जानकर सबको खुशी से सब कुछ दे दिया, और दोनों अबोध बालकों को लाहौर नगर के बाजार में, जहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, छोड़ दिया। वह बोले, यहाँ भी मेरा राम है, वह इनकी संभाल उचित समझकर करेगा। संसार की दृष्टि में वह निर्दय थे, परंतु सच्ची सहानुभूति तो इसी को कहा जाता है। यह हर एक का कार्य नहीं। आपका और हमारा संबंध केवल परमार्थ का है, परंतु आप तो इस झंझट से खाली नहीं हो सकते। जब आप एकांत समय मांगते हैं तो उस समय यही प्रार्थना करते हो कि हमको अमुक वस्तु की आवश्यकता है। बड़ी कठिनाई से शारीरिक यात्रा ही पूरी करते हो। जिस तुच्छ संसार को त्याग कर आए हो वह अपनी तन यात्रा के लिए मांगते हो। सिमरन रखिए कि ये साधारण ममता ही एक दिन स्थूल बनकर आपको वहाँ ही ले जाएगी। फिर अपना घर घाट बनाने पर बाध्य हो जाएंगे। अभी आप सब कुछ देकर भी अपने धन को नहीं दे सकते। मुझे आपकी धन की आवश्यकता नहीं, धन और तन मन के रहने के स्थान है। आपको धन दिया तो अपने ही उपभोग के लिए तन दिया, यह भी केवल कथनी मात्र है। मन आपके धन और तन का पहरा दे रहा है, अर्थात मन अभी आपके पास ही है। धोबी को कपड़े की आवश्यकता होती है, वह कपड़े वाले को थोड़े ही धोने लगता है। मन रूपी कपड़ा गुरु रूपी धोबी को देकर इसको निर्मल अनादि रूप तक पहुंचाना था, परंतु सर्वसाधारण व्यक्ति इस भेद को नहीं जान सके। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सरजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। बस गुरुदेव के अर्पण होने से मन की मलिनता दूर होगी, यही सच्ची शरणागति है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साई जीताराम एक घटना का ब्यौरा देते हुए कहते हैं, मेरा छोटा भाई मेला सिंह
बहुत बीमार पड़ गया। वह 21 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके बदन के खाल तक उतरनी शुरू हो गई। यथा समय वैद्य हकीमों से इलाज करवाया, परंतु मेरे भाई को आराम ना हुआ। थक हार कर बैठ गए तो मेरी माँ ने कहा कि तुम बाबा हीरानंद जी के पास जाओ, शायद वही कोई दवा दारू दे देवे। माँ का कहना मानकर मैं आश्रम को चला गया। अभी मैं थोड़ी दूर पर था तो देखा श्री महाराज जी हाथ में छड़े लिए बाहर जाने को तैयार हैं। पाँव में खराओं के स्थान पर चमड़े का जूता पहन रखा है। एक सेवक हाथ में चिप्पी लिए खड़ा है। मुझे आता देखकर कहने लगे, भगत जी जरा रुक जाओ, इस प्रेमी की बात सुनकर चलते हैं। मेरे आने का कारण पूछा। मैंने विस्तार से मेला सिंह की बीमारी का हाल कह सुनाया। श्री महाराज जी ने मेरी बात खरे खरे सुनी। वहीं पलंग पर प्रसाद की टोकरी से एक एक पतासा उठाया और उसे 2-3 बार अपनी होठों से लगाया और फिर वही पतासा मेरी ओर बढ़ाकर कहा, यह पतासा अभी जाकर अपने भाई को दे दो, गुरु भगवान कृपा करेंगे। मैंने पुनः चरण स्पर्श किया और घर जाकर वह पतासा अपने भाई को खिला दिया। कहाँ तो भाई चरपाई पर से उठ तक न सकता था और कहाँ यह बात हो गई कि वह उठकर चलने फिरने लगा। यह सब उस करामती पतासे का ही प्रताप था। यह घटना अगस्त 1934 की बताई जाती है। जय गुरु, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि गुंजाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। विशेष ग्रंथ प्रमाण योग विषय। प्यारे पाठक गणों, उपनिषदों में योग का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। उपनिषदों में सर्वत्र योग का निर्देश है, किंतु ऐसे भी उपनिषद हैं जिनमें योग की ही प्रधानता वर्णन की है। जैसे अमृतानादोपनिषद में प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि या संग योग के वर्णन किए हैं। अगम से विरुद्ध अनुमान तर्क कहलाता है। अमृत वृंदोपनिषद इसमें मन को ही बंधन का कारण माना है। जैसा कहा है कि बंधाया विषयासक्तं मूर्ते निर्विषय अस्मृतमा, अर्थात विषयासक्त मन बंध का और निर्विषय मन मुक्ति का कारण है। त्रिशिख ब्रह्मानोपनिषद में कर्मयोग और ज्ञान दोनों मुक्ति का कारण माने हैं।
ध्यान बिंदोपनिषद में ब्रह्म ध्यान योग तथा प्रणव ध्यान बतलाया गया है। नाद बिंदोपनिषद प्राणोपासना तथा नधान सुंधान अर्थात शब्द ब्रह्म का अभ्यास बतलाया है। पाशुपात ब्रह्मोपनिषद में इसमें ज्ञान योग प्रतिपादित है अर्थात परमेश्वर की हंसत्वेन भावना, अंतर्योगी ज्ञान, यज्ञ रूप, अश्वमेध इत्यादि अनेक विषय वर्णन किए गए हैं। ब्रह्म विद्यापनिषद में प्रणव की चारों मात्राओं का वर्णन देकर सुषुम्ना के विषय में ऐसा वर्णन किया है। पद्म सूत्रिणीमा सुच्छमा शिखामादिश्यते परा सा नारी सूर्य संकाशा सूर्यभित्वा तथा परम दीप्सप्तति सहस्राणि नारी भृत्वा च मूर्धनि वरदां सर्वभूतानां सर्वव्याप्य वितिष्ठति अर्थात मृणाल तंतु के समान सूक्ष्म ज्वाला सी उज्ज्वल और सूर्य सदृश प्रकाशमान वह परा नारी सूर्य को भेद कर परम को अर्थात पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होती है तथा मूर्धा में 72,000 नारियों का भेदन कर सब में व्याप्त होकर रहती है। इसमें नाद श्रवण के द्वारा मोक्ष प्राप्ति, जीव स्वरूप निरूपण, हंस विद्या, हंस योगी के द्वारा अनुसंधेय, आत्मस्वरूप इत्यादि अनेक विषय है। महावाक्योपनिषद इस छोटी सी उपनिषद में हंस विद्या वर्णन की गई है। श्लोक विद्या हि कांडांतम रादित्यो ज्योतिरामंडलम ब्रह्मां न परम आस्वादित्यो ब्रह्म तेजपयोपहितं हंस सोहम प्राण प्राणाभ्याम प्रतिलोभानुलोभ्याम सुपलभ्यम सा चिरम लब्धा त्रिविधात्मनि ब्राह्मण्य मिथ्याया माने सच्चिदानंदे परमात्मा विभर्वति अर्थात कांडर तार में ज्योतिमंडल स्वरूप आदित्य है, वही विद्या है, अन्य कोई नहीं। असौ आदित्यो ब्रह्म, यही आदित्य ब्रह्म है जिसका हंस सोहम इस अजपा नाम मंत्र से उपनिदेश किया जाता है। प्राणापान के अनुलोभ और प्रतिलोभ गति से वह विद्या जानी जाती है। दीर्घ काल के अध्यात्म से वह विद्या लाभ प्राप्त कर जब त्रिवृत्त आत्मा ब्रह्म का ध्यान किया जाता है तब सच्चिदानंद परमात्मा अभिभूत होते हैं। योग कुंडलोपनिषद में ईश्वर प्राप्ति के साधन वर्णन किए गए हैं। हे तिद्रुयम हि चितस्या वासना च समीरणः तयो विनिष्टे किमिस्ता द्वद्वापि विनश्यते तयोरादौ समीरस्या जयं कुर्यान्नर सदा मिता हारस्यसचनं च शक्ति चाल स्तुतियकाः अर्थात चित्त के दो हेतु है, वासना और प्राण। इनमें से किसी एक के नष्ट होने से दोनों का नाश हो जाता है तथा एक को जीत लेने से
दोनों जीत लिए जाते हैं। इनमें से सर्वप्रथम सदैव प्राण को ही जप करना चाहिए। तत्पश्चात मिताहार होकर आसन साधे और शक्ति चालन करे। इस सिद्धांत के उपरांत प्रथम अध्याय में आसन प्राणायाम आदि द्वारा कुंडलिनी योग वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में खेचरी मंत्र द्वारा तथा प्रसिद्ध अभ्यास द्वारा वर्णन किया है। तृतीय अध्याय में ब्रह्म स्वरूप, जीव स्वरूप, मुक्ति स्वरूप आदि कथित है। योग चूड़ामणि मुंडोपनिषद इसमें भी चक्र, नाड़ी, वायु आदि तत्व बतलाते हुए अंग योग के विषय में कहा है। उसके तत्पश्चात प्राणाभ्यास प्रतिपादित है। प्राणाभ्यास करने वाले को भी प्राणजन्य करना आवश्यक है। अतः नारी शोधन आदि द्वारा रामायण पुनः कथन किया गया है। योगोपनिषद में इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा योग दोनों आवश्यक कहे हैं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्रुवमा योगापि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। अर्थात योग के बिना ज्ञान ध्रुव मोक्ष का देने वाला भला कैसे हो सकता है। उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्ष कर्म से असमर्थ है। योग 4 है: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। योग शिखापनिषद इस उपनिषद में 4 प्रकार के योग विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। वह निम्नलिखित है: मंत्रो लयो हठो राज योगांता भूमिका क्रमात् एक एव चतुर्धाया महायोगियो मिधीयते। अर्थात मंत्र, लय, हठ और राज ये 4 योग यथा कर्म 4 भूमिकाएं हैं। चारों मिलकर एक ही चतुर्विध योग है जिसे महायोग कहते हैं। इतना ही नहीं, इनके उदाहरण भी कुछ भिन्न प्रकार से वर्णन किए हैं। उदाहरणार्थ राजयोग लीजिए: रजसो रेतसो योगाद राजयोग इति स्मृत्या। राज और रेत के योग से राजयोग होता है। इस योग का सामान्य स्वरूप प्राणोपन समायोगी ज्ञेयम योग चतुष्टयम प्राणायाम को समान करना योग चतुष्ट कहा गया है। हंसोपनिषद इस उपनिषद में हंस गायत्री, हंस मंत्र, हंस योग, हंस विद्या आदि को संचय से प्रतिपादित किया गया है। अजपा जाप और नाद अनुसंधान तथा अनहद नाद या आकाशवाणी शब्द ब्रह्म आदि का खूब विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। योग शब्द का अर्थ जुड़ना है। योगाभ्यास भारत के लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात था। यद्यपि युजघात का प्रयोग मनस शब्द के साथ तथा ऐसे ही व्यर्थ में ऋग्वेद में भी मिलता है, तथापि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कठोपनिषद में योग शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक ग्रंथों में प्राण विद्या का बड़ा ऊंचा स्थान है। उपनिषदों में भी प्राणोपासना अनेक भावनाओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन की गई है। प्रत्यक्ष संबंध तो योग से प्राणों का अर्थात श्वासों का अभ्यास के संबंध में है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी
परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भक्त के सर्वस्व परम प्रभु। एक गरीब भक्त का लड़का था। वह मामूली रोजगार करके अपना खर्च चलाते हुए जीवन यापन करता था। गरीब होते हुए भी वह गुरु महाराज का अनन्य भक्त था। उसे अपने ठाकुर पर एकमात्र भरोसा था। वह अपनी झोपड़ी में सुखपूर्वक रहता था। प्रभु की दी हुई रोटी को उन्हें चढ़ा कर खाता था। उनको अपने माता पिता सर्वस्व मानता, उन्हीं की पूजा करता था। एक रोज वह अपना काम करके अपने निवास स्थान की ओर आ रहा था। मोहल्ले के कुछ मनचले लड़कों ने उसे रोका, धमकाया और उस गरीब के पैसे छीन लिए। लड़कों में से एक ने उसे एक तमाचा भी मार दिया। बेचारा चुपचाप अपनी झोपड़ी में आया, हाथ मुंह धोया और रूखी सूखी भोजन सामग्री पकाकर ठाकुर को भोग लगाने बैठा। इष्ट के श्री विग्रह पर निगाहें पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मालिक आप ही तो मेरे माता पिता भाई बंधु सब कुछ हो। मैं गरीब हूँ, निर्बल हूँ। मैं मारने वालों का कर ही क्या सकता हूँ। मेरे प्रति किए गए अनन्य का फैसला आप ही कर देंगे। रो धोकर वह भोजन के उपरांत सो गया। 2-4 दिनों के पश्चात देखा गया कि मोहल्ले के उस शैतान लड़के के हाथ में जबरदस्त चोट लगी, जिससे उसकी कोई नाड़ी आहत हो गई और उसका हाथ सूख गया। जो डाल देता है खुदा पर अपनी अमानत को, खुदा का हाथ उठ जाता है फिर उसकी हिफाजत को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली सरकार की अमरवाणी श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेमियों, सेवक को हठ धर्मी नहीं होना चाहिए। भला कहाँ सेवक और कहाँ हठ। परम संत कबीर जी कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु बचन को, ताका मता अगाध। यह जीव कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसके सिर पर किसी न किसी की आज्ञा अवश्य रहेगी। अपने इष्ट देव श्री गुरु भगवान की आज्ञा में न रहकर जीव को मन व इंद्रियों का दास होना पड़ेगा। मन एवं इंद्रियों की गुलामी करके ही जीव कब से 84 में भरम रहा है। पर याद रखो, गुरु की दास्ता नरक अथवा यम की मार से छुड़ाने वाली है। मन की दास्ता नरक ले जाएगी। मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां विषयों के अधीन है। जब बुद्धि भी मन के अधीन हुई तो काम बिगड़ जाएगा। यह मन जीव को दर दर भटकाता है और इंद्रियों के विषय की पूर्ति के लिए अपने परम कर्तव्य और लोक लज्जा की भी परवाह नहीं करता, जिससे
पशु होकर ओछे कर्मों में रत होता है। अपने नीचे ख्यालों के वशीभूत होकर नीच योनियों में घूमता रहता है। सेवक का परम कर्तव्य है कि यह मन के पंजे से निकलकर केवल गुरु की अधीनता ही पसंद करे, जो सभी बंधनों से छुड़ाने वाली है। सेवक की सेवा भक्ति से स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त कर लेना चाहिए। आज्ञा पालन से स्वामी खुश होते हैं। आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं। सेवा केवल आज्ञा की पहचान करने के लिए की जाती है। सेवा करना कोई वीरता नहीं। सेवा करके कई बार अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। इस अहंकार रूपी शत्रु से सदैव बचते रहना चाहिए। आज्ञा पाकर जो सेवा की जाती है उसमें अहंकार कतई नहीं आ पाता, पर जो सेवा मनमति से की जाती है उससे अहंकार बढ़ने की संभावना रहती है। आज्ञा सबको दी भी नहीं जाती। आज्ञा तो वही पाल सकता है जिसका मन गुरु के मन से मिला हुआ हो। गुरु तब तक कोई आज्ञा नहीं देते जब तक वे सेवक को पूरा सेवक मान नहीं लेते। गुरु का मन तो तुम्हारे मन के विरुद्ध होगा, तुम्हारे इंद्रिय सुखों के विरुद्ध होगा। जो सेवा मन को सुखी करने के लिए की जाती है वह सेवा नहीं होती। गुरु की आज्ञा का भेद सेवक कैसे जान सकता है? गुरु नानक देव ने मुर्दा खाने की आज्ञा अपने सेवकों को दी, परंतु सबने इनकार कर दिया। जब भाई लहना जी अर्थात गुरु अंगद देव जी की आज्ञा हुई तो बिना विचार किए ही कि वह मुर्दा है वे उसे खाने लग गए। गुरु कृपा से मुर्दा तत्काल हलवा बन गया। उसी दिन से गुरुद्वारों में हलवे का प्रसाद प्रचलित हो गया। उल्टे सुलटे बचन का सिख न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। यदि गुरु महाराज जी किसी सेवक से दीन को दीन ही कहे और सेवक भी उसे दीन मान ले तो उसमें विशेष बात क्या हुई? यदि गुरुदेव दिन को रात भी कहे तो सेवक को बिना संशय के उसे रात मान लेना चाहिए। यदि किसी सेवक की गलती पर गुरुदेव उसे डांटे फटकारे और सेवक यह सब कुछ सह जाए तो इसमें क्या विशेषता हुई? इसके विपरीत यदि वे निर्दोष सेवक को ही डांटते फटकारने लगे और सेवक बिना चूक किए प्रेम पूर्वक यह सब कुछ बर्दाश्त करके बोले, सरकार हमने सचमुच बड़ी भूल की, हमारी गलती माफ़ कर दी जाए, तो असल सेवकाई यहाँ समझी जानी चाहिए। यदि स्वामी के मन में सेवक को आज्ञा देते समय कोई संकोच उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि सेवक की सेवकाई में कोई ना कोई कसर जरूर है। इसके बदले यदि स्वामी निसंकोच होकर आग को पानी और पानी को आग कर देने के लिए भी आज्ञा प्रदान कर दे तो इस आज्ञा के लिए सेवक को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। सेवा भजन ही तो है। सेवक के हृदय में भक्ति मुक्ति ज्ञान विज्ञान सब कुछ स्वमेव आ जाते हैं। उसे अलग से ध्यान भजन जब तब करना नहीं पड़ता। सेवक को समस्त साधनों का ध्येय खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संबंध जनित रागादि कलमश सेवक के हृदय से मिट जाते हैं। 50 वर्षों की योग साधना और तपस्या से भी लोगों को दुनिया नहीं भूल पाती, धन जन की आसक्ति नहीं छूट पाती और वह भी
कुछ ही काल की सेवा से छूट जाती है। सेवक को भगवान की माया का छलावा भी नहीं लगता। बड़े बड़े योगीश्वरों का भी पतन होना सुना गया है, पर सेवक का पतन नहीं होता। मदारी के जादू का असर सब पर हो जाता है, पर उसके साथ का जंबूरा अर्थात लड़का उस असर से वंचित रहता है। वैसे ही भगवान की माया सेवक को नहीं व्यापती। नट सेव कही ना व्यापै माया। सेवक सेवा से अपनी खुदी का गुरु के विशुद्ध और सनातन अहम भाव में इतना विलय कर देता है कि वह स्वयं रह ही नहीं जाता। इसीलिए तो शिष्य सेवक को मुरीद कहा गया है। मुरीद माने मुर्दा। गुरु की हस्ती के सामने मानो वह मुर्दा है, यदि ब्रह्मा बातों से संबंध नहीं रखता। मुर्दा इस माने में कि सेवक का अपना मन होता ही नहीं, स्वामी का मन ही उसका मन है। इस प्रकार सच्चा सेवक न केवल व्यक्त आज्ञा बल्कि स्वामी के मनोभाव की सूक्ष्मता को भी परख लेता है। स्वामी सेवक एक मत, मत में मत मिल जाए। साधु को उलट दो तो धूसा बनता है। धूसा का अर्थ कंबल होता है। कंबल को धूल में बिछाओ या सिंहासन पर, मंदिर में बिछाओ या अन्यत्र, वह कभी अशुद्ध नहीं होता। वैसे ही साधु का मन कभी खिन्न नहीं होता। मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, निंदा में, स्तुति में, हर हाल में वह एक सा रहता है। प्रेम मोहब्बत वह खजाना है जो लुटाने से बढ़ता है। गुरु की मार प्यार में शामिल है। जैसे धोबी मैल उतारने के लिए कपड़े को पटकता है, साधु का जीवन संसारी जीवों के लाभ के लिए होता है। जो साधु अपने लिए जीता अथवा खाता पीता है, वह तो गृहस्थियों पर बोझ है। विलासिता पूर्ण जीवन बिताना साधु को शोभा नहीं देता। साधु गृहस्थी के अन्न को तो ग्रहण करता है, परंतु बिना भजन अभ्यास और परोपकार के वही अन्न उसका पतन कर देता है। साधु यदि हृदय से साधु नहीं बनता और सिर्फ भगवा भेष धारण कर रखा है, तो वह अवश्य नरकगामी होगा। पूजा के योग्य ना होकर पूजा करवाना साधु का धर्म नहीं। ऐसे गुरु जो शिष्य को शीघ्र संन्यास भेज दे देते हैं, वे स्वयं भी भूल में है। वह शिष्यों को भेष धारण करा के भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। साधु तो दाता होता है, वह मंगता नहीं होता। साधु के मन में अपने निर्वाह की चिंता होना ही उसके पतन का कारण बनता है। यदि साधु ठीक साधु है तो संसार और उसके पदार्थ धक्के खाते हुए उसके पीछे आएंगे और फिर भी साधु उसे ठुकराएगा। आशा का बना रहना दुखों का कारण है। गुरु तब तक गुरु है जब तक कोई आशा न रखे। यदि दूसरे की जेब का ही ध्यान बना रहा तो साधु किस बात का बना। जब गुरु अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवक के हित के लिए धन लेगा तो इसमें शिष्यों का कल्याण है। सेवक का कर्तव्य है कि वह गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे और गुरु से स्वीकार कर ले, परंतु ध्यान रहे कि गुरु का उसमें कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।